वो शानदार शानो शौकत, बंगला गाड़ी, ऐशो आराम, सारी चीज़ें मिले, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हमें कुछ करना है। अगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगली आपकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए, 7 पीढ़ी, तो उसके लिए कितना धन चाहिए? हाँ जी बोलिए। अनलिमिटेड नहीं होता है, संख्या होता है। आप संख्या बोलो ना, कोई रेट थोड़ी नहीं पड़ जाएगी। हाँ जी करोड़ों तो ठीक है, करोड़ कितने करोड़? 7 पीढ़ी, 10 करोड़। 10 करोड़ में 7 पीढ़ी कहाँ? 10 करोड़ तो अपने सपने पूरे करने के लिए ही चाहिए हमें। 500 करोड़ खाने वाला एक कुत्ते ने भी नहीं कर। सही बात की था। तो मैं कहूँ कि यार 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, अपन कहते हैं 7000 करोड़ की व्यवस्था कर ली जाए तो 7 पुश्ते बैठे बैठे खा लेंगे। अब 7000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, पर आपको मैं एक शख्स ये है धीरू भाई अंबानी। कौन है जी? और ये धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है साहब अरबपति, और अनिल अंबानी हो गया तो फैक्ट्रियां नीलाम हो गई, हुई कि नहीं हुई? बैंक करप्ट है ना? अब इनको कितने रुपए मिले थे पता है आपको? जब बंटवारा हुआ था 50-50 का बंटवारा किया था अंबानी साहब ने, कितने रुपए मिले? 50,000 करोड़। कितने मिले था? 50,000 करोड़। अपन कह रहे थे 7,000 करोड़ मिल जाए तो 7 पुश्ते बैठी बैठी खाए। इस अकेले तो 50,000 जन्म में मिल सिक्योर्ड नहीं है ना? हाँ जन्म पूरा नहीं लिया पर निपटा दिया है। और अभी हम कह रहे थे कि इतना चाहिए, तो ये कोई सिक्योरिटी है क्या? अंबानी के बच्चों के पास भी वो सिक्योरिटी नहीं है जो सिक्योरिटी आरसीएम के बच्चों के पास है। ये है आरसीएम के 4 रवि, ओपी शर्मा, ये इस बिजनेस के 2nd जनरेशन है। नॉमिनेशन से इनको स्टार डायमंड की मिली। बात समझना बहुत गहराई से कि इनके पिताजी ने काम किया था, इनको आरसीएम नॉमिनेशन से मिला है, और नॉमिनेशन से जो इनकम आती है इनको वो लगभग 50 लाख रुपए मिली है। कितनी आती है? 50 लाख। काम किया था और हर महीने आती है। अब आपको सिक्योरिटी की बात करते हैं, उस 50 लाख रुपए का मान लो इसमें सोना खरीदा, सोने की रेट भी बढ़ गई, बहुत अच्छा फायदा हुआ, पर रात को सोना हो गया चोरी, तो सारे 50 लाख रुपए हो गए। पर टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि अगले महीने फिर 50 लाख का चेक आएगा, फिर 50 लाख से खरीदे एक जमीन, जमीन पे निकल गया किसी पड़ोसी का कब्जा, कागज निकल गए फर्जी, और फिर 50 लाख रुपए हो गए। फिर भी टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि अगले महीने फिर कोई काम करा, फिर कोई कांड हुआ, फिर 50 लाख हो गए जीरो। साला कितनी बार जीरो करेगा? मेरे बच्चों को मैं ऐसी शानदार सिक्योरिटी देके जाना चाहता हूँ कि हर महीने उसके अकाउंट में 50 लाख आ जाए। तो मेरा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं? पर मैं मेरी फैक्ट्री से चाहे करोड़ों कमाता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो क्या मेरी फैक्ट्री हर महीने मेरे बच्चों को भेजेगी क्या पैसा? नहीं। आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में ताकत है कि आपके बच्चों को हर महीने आपके जाने के बाद भी पैसा भेज दें। अगर ऐसी व्यवस्था जमाना चाहते हैं तो आरसीएम को एक शानदार मुकाम तक लेकर के जाइए। ऐसी व्यवस्था आप भी बना सकते हैं अपने बच्चों की। मैं अभी कई सारे हजारों उदाहरण है जो इस शानदार सिक्योरिटी की इनकम ले रहे हैं। एक दूसरी चीज होती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ करते हैं अपनी जिंदगी में। मेरा भी सपना था व्यापार करने से पहले, व्यापार जब शुरुआत की बचपन से एक सपना था कि मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है, पूरे विश्व का चक्कर लगाना है। पूरे विश्व का चक्कर लगाने के लिए 1-1.5 करोड़ रुपए चाहिए थे, वो कमा लिए मैंने मेरी फैक्ट्री से। जब कमा लिए तो फोन लगाया कि भैया 1.5 करोड़ रुपए जो ट्रेवल एजेंट को कि मेरा वर्ल्ड टूर बना दे। तो उसने कहा साहब ठीक है 1-1.5 करोड़ लगेंगे, मैं कहा दे दूंगा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं। फिर उसने कहा वीज़ा मैंने कहा वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा इसमें 2 साल का समय लगेगा, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रहना
भाई 2 साल के लिए मैं चला जाऊंगा, फैक्ट्री कौन संभालेगा? फैक्ट्री नहीं संभालेंगे तो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी, और घर फूक के तमाशा कौन देखता है? तो मैंने भी नहीं देखा, पर दिल में एक कसक तो रह गई कि यार अपन ने पैसे भी कमा लिए पर साला सपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर किस काम का पैसा? तो सपनों को जीने के लिए तो समय चाहिए था, पैसा तो कमा लिया पर समय कहाँ से लाता? और वो समय अगर आप कमाना चाहते हैं तो वो आरसीएम अभियान आपको देता है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ही आपको पैसे इनकम देता है। देखो आरसीएम में लाभ कमाना बहुत मुश्किल है, दोनों वैकेंट बोली और 5 लाख कमाओ दोनों वैकेंट, जिनके 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख आ रहे हैं, 40 लाख आ रहे हैं, 50 लाख आ रहे हैं, उनके लिए ये कितना मुश्किल है मुझे बताओ? बहुत आसान है, बहुत है, बहुत आसान है जी। आपके ग्रेट अपलाइन का नाम बताओ, सबसे टॉप अपलाइन का नाम बताओ। ओपीएल कितना मुश्किल है उनके बच्चे के लिए 50 लाख रुपए कमाना, पर लाख रुपए कमाना मुश्किल है। अपने को धक्का दो, मेहनत करो, धक्का दो, मेहनत करो, और उस लेवल से उस लेवल पे ले जाओ साला, जहाँ बड़ा बड़ा पैसा आसानी से आता है। बात समझ में आ रही है? आप खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो कि बड़ा पैसा आसानी से आता है, मुश्किल थोड़ा कमाने में है, थोड़े से बड़े में अपने को ले जाने तक अपने आप को मोटिवेटेड रखो, धक्का दो, लेकर के जाओ। और उसके लिए क्या करना है? करना कुछ नहीं है, सहज है, ज्यादा लोगों का भला कर देना है, ज्यादा लोगों को